हेलो, वेलकम टू iCAT अकेडमी। आज के कॉन्सेप्ट से गारंटेड क्वेश्चंस आएंगे। आप ये वीडियो अभी देखो, कल जाकर एग्जाम दो और देखना क्वेश्चन आते या नहीं। वापस आओ एग्जाम देकर और देखना कि आज के कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन मैच करते हैं या नहीं करते। कॉन्सेप्ट से डेफिनेटली क्वेश्चन मैच करेंगे। टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, ये सर्किट डायग्राम मैंने बना रखा है और इसका क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। ए और बी, इस दो पॉइंट के क्रॉस आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है। उसके बाद फिर और भी है, ऑल्सो कैलकुलेट द करंट थ्रू सी डी। ये जो आर्म सी डी है, सी डी, ये आर्म सी डी, इस आर्म सी डी के क्रॉस आपको करंट निकालनी है। व्हाट इज द करंट थ्रू सी डी। और लास्ट एक और चीज निकालनी है आपको, टोटल करंट। टोटल करंट क्या है ये भी आपको निकालनी है। चलो ये क्वेश्चन करते हैं। क्या लग रहा है इसको कैसे निकालेंगे? किरचॉफ रूल से निकालेंगे या क्या करेंगे इसे? नहीं, किरचॉफ रूल की जरूरत अभी नहीं पड़ेगी। अभी देखो, अगर डायरेक्ट कुछ कॉन्सेप्ट्स मैच करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होते तो फिर किरचॉफ रूल लगाते हैं। ये नेटवर्क थोड़ा ध्यान से देखो। इस नेटवर्क पर अगर इस वाले ब्रांच को ऐसे उठाकर मैं बाहर ले आऊं, इस वाले ब्रांच को मैं उठाकर बाहर ले आऊं, ये ए के साथ ये दोनों इस साइड आ गए, जो ये यहां बनी हुई थी ये इस साइड आ गई, तो ये क्या बनेगी? तो ये बनेगी व्हीटस्टोन ब्रिज। देखो हमने क्या किया, इस नेटवर्क को बाहर ले आए, ये पॉइंट हमारा ए है, ठीक है। ए से ये सी और ए से ये डी कनेक्टेड है। ये देखो सी और ए से ये हमारा कनेक्टेड है, ये पॉइंट डी, इसकी रेजिस्टेंस आर, इसकी रेजिस्टेंस आर। देखो, और ये जो बी पॉइंट है, यहाँ ये हमारी बी पॉइंट है। इस बी पॉइंट से ये सी कनेक्टेड है, बी पॉइंट से देखो ये सी कनेक्टेड है आर के थ्रू, और बी पॉइंट से देखो ये डी कनेक्टेड है आर के थ्रू। बी पॉइंट से डी कनेक्टेड है आर के थ्रू, और बीच में है सी डी, बीच में है सी डी, और इन सब की वैल्यू आर 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 है। बंद हो गई हमारी व्हीटस्टोन ब्रिज। अच्छा, टोटल वोल्टेज 10 वोल्ट दे रखा है, लो लगा लो टोटल वोल्टेज। डीसी वोल्ट दे रखा है 10 वोल्ट का, ये 10 वोल्ट की डीसी वोल्ट दे रखी है, ये 10 वोल्ट की डीसी वोल्ट दे रखी है। अब साफ दिख रहा है कि व्हीटस्टोन ब्रिज है, लेकिन जब भी व्हीटस्टोन ब्रिज हो तो ये जरूर चेक करो R1 अपॉन R2 इक्वल टू R3 अपॉन R4। रेशियो भी सेम होनी चाहिए। अगर रेशियो सेम नहीं है तो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है। इस केस में R बाय R रेशियो सेम है, सो दिस इज अ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज अगर है तो इस वाले नेटवर्क में, इस वाले ब्रिज में कोई भी करंट नहीं जाती, तो हम इसे हटा देते हैं। कोई करंट नहीं जाएगी, इसे हटा दो, ऐसा मानो कि ये कुछ है ही नहीं। तो एक क्वेश्चन तो डायरेक्टली सॉल्व हो गया। व्हाट इज द करंट थ्रू सीडी? व्हाट इज द करंट थ्रू सीडी? जीरो, कोई करंट जाएगी। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है और इसमें कोई भी करंट नहीं जाएगी। नेक्स्ट, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है। तो आप देखो, ये वाली आर और ये वाली आर, आप यहां से चले यहां आ गए, कोई कनेक्शन नहीं है। ये कैसी कनेक्शन है फिर? ये सीरीज कनेक्शन है। यहां से आप यहां चले, बीच में कुछ भी नहीं आया, तो ये सीरीज कनेक्शन है। जब आप एक रेजिस्टेंस से दूसरी की तरफ जाते हो और बीच में कोई भी कनेक्शन और नहीं आती, तो वो सीरीज कॉम्बिनेशन है। ये दोनों सीरीज में है, इन दोनों की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगी 2R। फिर उसके बाद आप इधर से इधर जाओगे, ये वाली तो है ही नहीं, ये चीज तो है ही नहीं, इसे हटा ही दो पूरा। इसे हटा दिया हमने। ये दोनों भी क्या है? सीरीज में। ये 2R और ये भी 2R। फिर ये दोनों 2R क्या है? पैरेलल में। इन दोनों 2R के पैरेलल की कॉम्बिनेशन निकाल दो आप, तो आपको क्या मिल जाएगी? R इक्विवेलेंट भी मिल जाएगी। जैसे ही आपको R इक्विवेलेंट मिल गई, जैसे ही आपको R इक्विवेलेंट मिल गई, तो आप ओम्स लॉ अप्लाई करो, V इक्वल्स टू I इंटू R इक्विवेलेंट। V आपकी कितनी है? 10 वोल्ट। करंट आपको निकालनी है, R इक्विवेलेंट जो 2R की R इक्विवेलेंट होगी वही निकालनी है। 2R पैरेलल कनेक्शन की इक्विवेलेंट कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी 2R/2, तो आएगी क्या? R। तो यहां से हमारे पास 10/R, ये हमारी करंट होगी। ये दोनों सीरीज में 2R, ये दोनों सीरीज में, और ये 2R की वैल्यू क्या है? ये पैरेलल में। तो पैरेलल में रेजिस्टेंस कम हो जाती है। पैरेलल में R इक्विवेलेंट क्या होती है? ये होती है हमारी R/N। इस केस में R जो है वो 2R है, रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रेजिस्टर। तो 2R/N 2 कैंसिल हो गया R। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कितना सिंपल क्वेश्चन था, देखकर लग रहा था कि ये क्या है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज के कॉन्सेप्ट्स काफी इंपॉर्टेंट है। व्हीटस्टोन ब्रिज करने हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज होती क्या है? व्हीटस्टोन ब्रिज से हम अननोन रेजिस्टेंस निकालते हैं, किरचॉफ रूल लगाकर इसकी कंडीशन डिराइव करनी होती है, इसकी डेरिवेशन भी याद करनी है, बहुत ईजी है। और ये एक छोटा सा न्यूमेरिकल था। व्हीटस्टोन ब्रिज के कॉन्सेप्ट्स डेफिनेटली आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये सर्किट बनाया। क्वेश्चन हमारे पास है 12 वायर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस 12 वायर्स ईच ऑफ इक्वल रेजिस्टेंस आर joined to form a cube as shown in the figure. Find the equivalent resistance between diagonally opposite point A and F. ये एक ऐसा सिमेट्रिकल फिगर दे रखा है और आपसे बोला है कि 12 वायर्स हैं, हर एक वायर की रेजिस्टेंस R है। अब 12 वायर के 12 एजेस क्यूब के बना रखे हैं और पॉइंट्स की लेवलिंग कर रखी है और आपसे पूछा है डायगोनली अपोजिट पॉइंट ए एंड एफ। देखो ए और एफ ये डायगोनली अपोजिट पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट के क्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी होगी, आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है। सिमेट्रिकल फिगर है और इसमें हम लोग करते हैं कुछ थोड़ा सा किरचॉफ वोल्टेज रूल का यूज, लूप रूल यूज नहीं करते, एक किरचॉफ की एप्लीकेशन बनाते हैं, लाइन रूल यूज करते हैं। बताता हूँ कैसे करते हैं। उससे पहले एक चीज ये बताऊं मुझे, अगर आप यहां से जा रहे हो, सारी की सारी सिमेट्रिकल फिगर है, अगर यहां से 6I करंट जा रही है, 6I, तो तीनों ब्रांच है, एक ब्रांच, दो, तीन जगह जा रही है और तीनों का पाथ देखो सेम है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, कहीं से भी जाओ 1 2 3 आप यहीं पहुंचोगे, 3 बार में आप यहां तक पहुंचोगे। तो मैंने देखो ये करंट क्या ले लिया, 6I, ये मैंने सोचा खुद से करंट 6I, सिमेट्रिकल चीजों को डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 6I है, तो इस वाले में करंट जाएगी 2I, इस वाले में करंट जाएगी 2I, इस वाले में करंट जाएगी 2I, बिल्कुल सिमेट्रिकल। अब ये देखो 2I करंट यहाँ B पर आ रही है, अब B से F तक जाना है, तो देखो 1 2 1 2, तो इसका मतलब कि यहाँ पर करंट, यहाँ हमारी करंट जा रही है I और यहाँ हमारी करंट आ रही है I, यहाँ भी I, यहाँ भी I। चलो ठीक है, अब इस वाले पे आओ, यहाँ से करंट 2I जा रही है, यहाँ पर D से 1 2 1 2, तो इसका मतलब D से फिर से डिस्ट्रीब्यूशन है, ये करंट I और ये करंट I, करंट के डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। उसके बाद आप ये 2I यहाँ से जा रहे हो, तो आप यहाँ जाओगे I और यहाँ भी जाओगे I, 1 2 1 2, सिमेट्रिकल फिगर है, करंट के डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं हम लोग। अच्छा चलो अब देखते हैं इस वाले पे कितनी आ रही है करंट। देखो ये करंट I जा रही है, ये करंट I जा रही है, तो यहाँ पर जंक्शन रूल लगी और यहाँ करंट कितनी आ जाएगी 2I, किरचॉफ के जंक्शन रूल के अकॉर्डिंग I, तो यहाँ 2I। अच्छा इस वाले पे देखो I करंट जा रही है, यहाँ से भी I आ रही है, इस जंक्शन पे यहाँ करंट कितनी जाएगी 2I। उसके बाद यहाँ से करंट I आ रही है, यहाँ से करंट I जा रही है, तो ये करंट यहाँ पर कितनी जाएगी 2I। अब इस जंक्शन पे देखो F पे 2I करंट 2I करंट 2I करंट, तो करंट निकली कितनी 6I। तो ये देखो ये कैपिटल स्मॉल मैंने कर दिया, कोई नहीं, सारे के सारे I हैं, कैपिटल स्मॉल नहीं, सारे सेव होने चाहिए, लेकिन करंट की डिस्ट्रीब्यूशन हमने बिल्कुल सही कर ली। देखो 2I I 2I, करंट की डिस्ट्रीब्यूशन समझ आई होगी आपको। अच्छा कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ करंट I भी ले लेते हैं और फिर I/3 फ्रैक्शन में करते हैं। फ्रैक्शन की जरूरत नहीं है, आप इस तरह से करो, जब आपको पता है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होनी है तो पहले से आप सोच लो कि मैंने 6 लिया तो 2 2 2 और फिर 1 1 के डिस्ट्रीब्यूशन हो गए। अब ये करंट के डिस्ट्रीब्यूशन हो गए, करंट के डिस्ट्रीब्यूशन हो गए। अब क्वेश्चन करने का क्या तरीका है, मैं आपको बताता हूं क्वेश्चन करने का क्या तरीका है। आप ए से चलो, तो ये मैंने लिखा VA, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट क्या है F, VA माइनस VF, ये किरचॉफ के वोल्टेज रूल की एप्लीकेशन है। आप यहां से चल करके यहां आ रहे हो, ठीक है, तो आपने VA और VF के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाला, VA और VF का पोटेंशियल डिफरेंस निकाला, VA माइनस VF, दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VF इक्वल्स टू, किसी एक रास्ते से आप F तक पहुंचो, किसी एक रास्ते से। चलो मैं ये रास्ता फॉलो कर रहा हूं, यहां और यहां, देखो मैं पहुंच गया। आप कोई भी एक रास्ता फॉलो कर सकते हो VA से VF तक पहुंचने का, A से F तक पहुंचने का। आपने VA माइनस VF किया और अब आप किरचॉफ लॉ लगाते जाओ, सॉरी ओम्स लॉ और किरचॉफ लॉ। यहां पर क्या होगा 2IR, यहां की वोल्टेज 2IR, फिर यहां की IR प्लस IR, सारे I सेम है, कैपिटल स्मॉल मैंने गलती से लिखी है, 2IR, फिर यहां IR, फिर यहां आ जाओ, फिर से 2IR प्लस 2IR, तो ये है VA माइनस VF। VA माइनस VF पे किरचॉफ लॉ लगाते हुए आप यहां तक पहुंच गए।
2IR प्लस IR प्लस 2IR। अब एक बात बताओ, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस है किसकी? इस पूरे सर्किट की, पूरी देखो इक्विवेलेंट है बिल्कुल यहाँ की। तो इस पूरे में करंट कितनी जा रही है? 6I। करंट 6I जा रही है और रेजिस्टेंस कितनी है? R इक्विवेलेंट। 6I इंटू R इक्विवेलेंट। पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VF पोटेंशियल डिफरेंस है। ये पोटेंशियल डिफरेंस कैसे आएगी? करंट इंटू रेजिस्टेंस से। करंट कितनी की है? 6I और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी है? RE। यही वाली इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें ढूंढनी है। तो चलो पहले से भी ऐड करो, 2 + 2 4 5IR 5IR। अब यहां से देखो ये I और I कैंसिल हो गए और आपकी R इक्विवेलेंट कितनी निकल गई? आपकी R इक्विवेलेंट निकल गई 5/6R। निकल तो गई हमारी R इक्विवेलेंट। यही है, कितना इजी तरीका है। अच्छा क्वेश्चंस और भी आ सकते हैं, लेकिन जब भी आएंगे वो सिमेट्रिकल फिगर आएंगे। तो ये किरचॉफ रूल की एक एप्लीकेशन की तरह मान सकते हैं और यहां से आराम से अगर इस तरीके से करें तो बिल्कुल आराम से आप इसका आंसर निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन रीड करूं। अ बैटरी ऑफ EMF E, अ बैटरी ऑफ EMF E, बैटरी की EMF कितनी है? E, and internal resistance R is connected to a resistor through a rheostat. When the current drawn is 2 ampere, the terminal voltage is 5 volt. When the current is 4 ampere, the terminal voltage becomes 4 volt. Find the EMF and internal resistance of the battery. क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, लेकिन ये इंटरनल रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट पे है। इंटरनल रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली हमारे पास क्या है? देखो मैं ऐसा समझता हूँ कि अगर बैटरी के पास EMF E है, बैटरी के पास EMF E मतलब टोटल वोल्टेज बैटरी की EMF E, ये मेरी कैपेसिटी है, ये बैटरी की कैपेसिटी है। तो बैटरी ने क्या किया? बैटरी ने बाहर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस दिया मुझे V, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मुझे V दिया, लेकिन कुछ पोटेंशियल ड्रॉप उसने अपने अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस में भी कर लिया। इंटरनल रेजिस्टेंस में उसने कितना कर लिया? IR। इंटरनल I, करंट I जा रही है, इंटरनल R। तो बैटरी की जो EMF है, टोटल EMF, वो टोटल EMF कहाँ जाती है? वो डिस्ट्रीब्यूट हुई टर्मिनल पोटेंशियल में जो आउटर सर्किट में मिल रही है हमें, और कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हो गई उसके इंटरनल रेजिस्टेंस में। दोनों पोटेंशियल मिलकर बैटरी की टोटल कैपेसिटी है। मैं ऐसे याद करता हूँ, ठीक है। बुक में ऐसे भी लिखते हैं E माइनस IR इक्वल टू V, जैसे करो, समझने के तरीके हैं बस। तो ये बेसिक फॉर्मूला है कि E इक्वल्स टू V प्लस IR। अब चलो इसके अकॉर्डिंगली दो केसेस थे क्वेश्चन, दो अलग अलग केसेस थे। सेम बैटरी थी, सेम बैटरी, जब करंट 2 एम्पियर जा रही थी तो पोटेंशियल, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट थी। दूसरे केस में जब करंट 4 एम्पियर जा रही थी तो टर्मिनल पोटेंशियल 4 वोल्ट थी। तो दो इक्वेशन लिख लो, आंसर आ जाएगा। कैसे? इस तरह से। बैटरी तो हमारी यही थी, ठीक है। पहले केस में वोल्टेज कितनी है? 5 वोल्ट प्लस करंट कितनी है? 2 एम्पियर, 2 इंटू R। ये हमारी क्या? फर्स्ट इक्वेशन है। दूसरे केस में फिर से बैटरी हमारी सेम है, तो बैटरी की EMF तो E होगी, सेम बैटरी की EMF सेम, और इक्वल्स टू पोटेंशियल, इसकी पोटेंशियल कितनी है? 4 वोल्ट, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो आउटर सर्किट में मिलती है, और करंट कितनी आ रही है? 4 एम्पियर, तो 4 इंटू R, 4 इंटू R। ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। बैटरी की EMF सेम है, बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस सेम है, दोनों को इक्वेट करके दोनों को सॉल्व कर लो। माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल होकर 0 हो गई, ये हमारी 1 हो गई, और ये हमारी होगी -2R। यहाँ से R की वैल्यू आ गई 1/2 ओम। R की वैल्यू जैसे ही 1/2 ओम आ गई, आप इसकी EMF निकाल सकते हो। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक सर्किट डायग्राम दे रखी है। मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ। इन द सर्किट शोन इन द फिगर, E1 इक्वल टू 3 वोल्ट, E2 इक्वल टू 2 वोल्ट, E3 इक्वल टू 1 वोल्ट, एंड R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3 इक्वल्स टू 1 ohm. Find the potential difference between the point A and B and current through each branch. ये एक सर्किट डायग्राम दे रखी है और आपसे बोला गया है कि E1, E2, E3, E1 3 वोल्ट है, E2 2 वोल्ट है। लिख ही लेते हैं हम लोग। ये वाली हमारी 3 वोल्ट है, ये वाली हमारी 2 वोल्ट है, और ये वाली हमारी 1 वोल्ट है। और R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3, ये सब के सब 1 ओम में से याद रखो कि ये 1 ओम है। आपको A और B के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालनी है, मतलब VA माइनस VB निकालनी है, और आपको करंट इन ईच ब्रांच निकालनी है, हर एक ब्रांच में क्या है। ये देखो किरचॉफ रूल का क्वेश्चन है, किरचॉफ रूल अप्लाई करेंगे। किरचॉफ रूल की एक और छोटी सी चीज होती है जो एज एन एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं, जिसे हम लोग नॉर्मली कह देते हैं लाइन रूल। लाइन रूल,
लाइन रूल वी ए माइनस वी बी। अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने थोड़ा सा एक लाइन रूल लगाया था, आप पूरे लूप रूल मत लगाओ, आप लगा दो वी ए माइनस वी बी और इस ब्रांच में मूव कर जाओ, तो वही वी ए माइनस वी बी। चलो लाइन रूल की जरूरत तो लास्ट में पड़ेगी, सबसे पहले तो अभी किरचॉफ रूल अप्लाई करते हैं। किरचॉफ रूल आपको पता होगा, लूप बनाते हैं, लूप में हम लोग रूल डिसाइड करते हैं, लेकिन यहाँ इस क्वेश्चन में कुछ और भी है। करंट का डायरेक्शन हमें डिसाइड करना है कि हम करंट कैसे कैसे कर सकते हैं। तो देखो ये 3 वोल्ट की बैटरी है, पॉजिटिव एंड है, ये 2 वोल्ट की बैटरी है, पॉजिटिव एंड है, 1 वोल्ट की बैटरी है, पॉजिटिव एंड है। सबसे ज्यादा पोटेंशियल तो इसकी है, सबसे ज्यादा पोटेंशियल इसकी है, तो यहां से करंट तो ऐसे ही जाएगी, ये तो डोमिनेट करेगा, तो इसको मैंने लिख दिया I1 करंट। यहां से I1 करंट जा रही है इस ब्रांच में, यहां पर भी ये करंट कितनी आ रही है, ये करंट आ रही है I1। उसके बाद ये भी चलो 2 वोल्ट है, ये भी सपोज करो इधर ही करंट दे रहा है, इसने करंट दिया I2, इस ब्रांच में करंट कितनी जा रही है I2। अब जंक्शन रूल, यहाँ जंक्शन रूल, यहाँ I1 आ रही है, I2 आ रही है, तो यहाँ भी एंटर तो नहीं करेगी, 2 एंटर कर रही है तो एक एग्जिट करेगी, ऑब्वियसली कम है, तो यहाँ पर करंट आ गई I3 ऐसा बोलते हैं। लेकिन I3 क्यों एक एक्स्ट्रा वेरिएबल ले रहे हो आप डायरेक्टली बोलो I1 प्लस I2, यहाँ जो करंट आएगी क्या आएगी I1 प्लस I2, यहाँ डायरेक्टली लिख लो इसे I1 प्लस I2, हमारे 2 ही वेरिएबल रह गए I1 और I2। बस इस ब्रांच में जब भी करंट बोलेंगे तो आप I1 प्लस I2 कर देना। तो देखो मैंने करंट की डिस्ट्रीब्यूशन अब कर ली, अब मैं लगाऊंगा किरचॉफ का लूप रूल। तो किरचॉफ के लूप रूल लगा रहे हो आप, चलो लेबलिंग कर लेते हैं। सपोज करो दिस इज P, दिस इज Q, दिस इज R, दिस इज S, दिस इज T एंड दिस इज U। लूप रूल कैसे लगाते हैं? लूप रूल हमें डिसाइड करना है कि हमें क्लॉकवाइज घूमना है या एंटी क्लॉकवाइज घूमना है। तो चलो मैंने ये सोच लिया कि मैं क्लॉकवाइज घूम रहा हूं, ऐसे RQPS मैं घूम रहा हूं, RQPS। तो मैंने लूप रूल लगाया RQPS में, तो यहां से चले, तो देखो ये कन्वेंशन है कि आप कैसे डिसाइड करते हो। मेरी कन्वेंशन ये है कि मैं अगर इधर आ रहा हूं और मैंने बैटरी के निगेटिव एंड को अगर टच किया है, बैटरी के निगेटिव एंड को टच किया है, तो ये वाली निगेटिव वोल्टेज होगी -E1। फिर यहां आ गए रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस में हम करंट के डायरेक्शन में ही मूव कर रहे हैं, इस रेजिस्टेंस में हम करंट के डायरेक्शन में ही मूव कर रहे हैं, तो मैं प्लस लगाऊंगा, प्लस I1 इंटू R1, I1 इंटू R1, I1 इंटू R1। अब इस वाले में आ जाओ, इस वाले में हम लोग ऐसे मूव कर रहे हैं, अब हम करंट के अगेंस्ट मूव कर रहे हैं, करंट के अगेंस्ट मूव कर रहे हैं, तो यहां मैं लगाऊंगा माइनस I2 R2, I2 और R2। फिर यहां पर जब आए तो इस बैटरी की पॉजिटिव टर्मिनल से टकराए, तो यहां मैं रखूंगा प्लस E2 इक्वल्स टू 0। तो मेरी कन्वेंशन ये कहती है कि अगर मैं चल रहा हूं और मैं अगर पहले पॉजिटिव एंड से टकरा जाऊं तो मैं ये वाली EMF को प्लस E लूंगा। अगर मैं चल रहा हूं और मैं करंट के डायरेक्शन में रेजिस्टेंस पे जा रहा हूं तो ये मैं लूंगा प्लस IR। अगर मैं इसी क्वेश्चन अगर मैं इधर से चलता तो करंट के डायरेक्शन के अगेंस्ट चलता तो ये वाली चीज -IR हो जाती, और ये मैं नेगेटिव से टकराता तो मैं -E हो जाती। तो ये कन्वेंशन है हमारी। 1 मिनट में ऐसा रब करता हूं। तो ये कन्वेंशन है, अभी हम लोग डिटेल में तो नहीं पढ़ रहे, या आपकी जो भी कन्वेंशन है आप अपने कन्वेंशन से किरचॉफ रूल अप्लाई कर दो। तो ये मेरी कन्वेंशन है, मैंने अप्लाई कर दिया। -E1 की वैल्यू -3 प्लस I1 R1, I1 हमें नहीं पता है, R1 की वैल्यू तो देखो 1 ही है, R1 R2 तो इसे I1 ही रहने देते हैं, -I2 R2 तो इसे -I2 ही रहने देते हैं, R2 की वैल्यू भी 1 ही है, ठीक है। प्लस E2 की वैल्यू कितनी है 2 वोल्ट, ये 2 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से -3 प्लस 2 ये हो जाएगी I1 माइनस I2 इक्वल्स टू 1, -3 प्लस 2 ये -1 उधर चली गई 1। ये हमारी पहली इक्वेशन आ गई, कितने वेरिएबल उन्होंने, देखो 2 ही वेरिएबल उन्होंने, I1 और I2। तो एक हमने इस पे लगा दिया, अब दूसरा मैं इस पे लगा रहा हूं URST, और अभी मैं ऐसे ही घूम रहा हूं URST। अब यहां से चलिए देखो, यहां से यहां मैं टकराया किससे, नेगेटिव टर्मिनल से, तो मैं इसे लिखूंगा -E2। फिर करंट के डायरेक्शन में ही हूं मैं, तो मैं इसे लिखूंगा प्लस, करंट के डायरेक्शन में तो प्लस I2 R2 यहां आ गए। अब यहां देखो ये हमारे करंट के डायरेक्शन में ही चल रहा है, अभी भी ये करंट ऐसे ही जा रही है, तो ये वाली चीज हो जाएगी प्लस, यहां कितनी ये करंट है यहाँ की I1 प्लस
I1 प्लस I2 और ये क्या है R3। फिर यहां पर टकराए पॉजिटिव वाले से तो ये लिखेंगे प्लस E3 इक्वल्स टू 0। ये मैंने किरचॉफ लॉ लगा दिया अपने कन्वेंशन से। यहां गए नेगेटिव से टकराए तो नेगेटिव वोल्टेज करंट के डायरेक्शन में था तो प्लस I2 R2। फिर यहां गए करंट के डायरेक्शन में था तो प्लस I1 प्लस I2 R3। पॉजिटिव से टकराए तो प्लस E3 इक्वल टू 0। लूप रूल लगा दिया मैंने किरचॉफ का। अब वैल्यू डाल दो माइनस ये वाली E2 है, सॉरी हैंडराइटिंग थोड़ी खराब है। E2 कितनी है हमारी, ये है हमारी 2 वोल्ट प्लस I2 हमें नहीं पता और R2 तो हमारी क्या है 1 ही है, ठीक है। प्लस ये R3 की वैल्यू भी 1 ओम है तो ये कितनी हो जाएगी I1 प्लस I2 प्लस E2 सॉरी ये वाली चीज मैंने क्या लिख दी, ये E2 थी और यहाँ पर ये E3 थी। रियली सॉरी E3 E2 ये वाली E2 थी, ये वाली I2 R2, ये वाली I1 प्लस I2 R3 और ये वाली हमारी प्लस E3 थी। इसकी पोटेंशियल कितनी थी 1 वोल्ट तो ये 1 वोल्ट इक्वल्स टू 0। अब इसे भी सॉल्व कर लो। इसे सॉल्व किया तो I1 I2 ये कितनी हो जाएगी I1 प्लस 2I2 I2 माइनस 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 1। I1 प्लस 2I2 माइनस 2 प्लस 1 इधर गई I1 प्लस 2 I2 2I2 ठीक है। ये I1 प्लस I2 ये हमारी सेकेंड इक्वेशन आ गई लूप रूल, ये हमारी सेकेंड रूल आ गई। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इन दोनों को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास I1 और I2 की वैल्यू आ जाएगी, I1 और I2 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। I1 की वैल्यू आएगी 1 एम्पियर, I2 की वैल्यू देखो आ जाएगी 0 एम्पियर। तो इस वाले ब्रांच में जो करंट आएगी वो आएगी 1 एम्पियर की, इस वाले में जो करंट आएगी वो आएगी 0 एम्पियर की और इस वाले में जो करंट आएगी वो 1 एम्पियर की आएगी, ठीक है। अगर कोई सिली मिस्टेक हो तो आप चेक कर लेना, लेकिन लूप रूल लगा सकते हो आप। लूप रूल लगा के आप तीनों की ब्रांच की करंट लगा सकते हो, ये किरचॉफ रूल है। अभी मेन काम हमारा बचा हुआ है, हमारा काम अभी लूप रूल का नहीं था। लूप रूल तो सभी को आते हैं लगाना, किरचॉफ रूल तो लगाना आना भी चाहिए। I1 और I2 और हर ब्रांच की करंट हमें मिल गई, हर ब्रांच की करंट तो हमें आसानी से मिल जाएगी। लूप रूल लगाएंगे और ये करंट मिल जाएगी। इसके बाद करना क्या है, देखो मेन क्वेश्चन देखो, ये वाली चीज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी की पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो देखो मैंने लिखा VA माइनस VB, यही पोटेंशियल डिफरेंस निकालनी। अब आप VA से BB की तरफ इस पाथ से भी जा सकते हो, VA से VB आप इस पाथ की तरफ से भी जा सकते हो, VA से VB आप इस पाथ की तरफ भी जा सकते हो। किसी भी पाथ से जाओ और दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। चलो मैं पहले इसी पाथ से जाता हूं। अगर मैं इस पाथ से गया तो यहाँ I2 की वैल्यू कितनी थी 0, I2 हमारी 0 आई थी तो ये 0, तो 0 इंटू R1 R2 1 ओम। इससे टकराए पॉजिटिव से, ये कितनी है +2, वैल्यू क्या आएगी 2 वोल्ट। VA माइनस VB कितनी आ गई 2 वोल्ट। इसे मैं कहता हूँ लाइन रूल, जनरली लोग कहते हैं ऐसा लाइन रूल है, ये किरचॉफ रूल है। चलो इस पाथ से चलते हैं, चेक करते हैं। अगर हम यहां से चल रहे हैं, यहां से गए, ये हमारी क्या है I1 करंट हमारी कितनी थी, ये हमारी करंट थी 1 एम्पियर, तो 1 इंटू R1 तो 1 आ जाएगी। किससे टकराए इस वाले से, अच्छा ये देखो ये अगेंस्ट जा रहे हैं तो यहाँ माइनस आ जाएगी, माइनस I1 इंटू R1 प्लस E1, ये हमारी हो जाएगी VA माइनस VB की वैल्यू, VA माइनस VB की थोड़ा VA माइनस VB की वैल्यू I1 R1 तो देखो करंट के अगेंस्ट है तो ये हमारी माइनस, अब प्लस पॉजिटिव जगह प्लस E1। अब यहाँ I1 की वैल्यू कितनी है 1, R1 की वैल्यू कितनी है 1 प्लस E1 की वैल्यू कितनी है 3, ये माइनस में था तो यहाँ से आंसर यहाँ से भी क्या आ गया 2 वोल्ट। देखो इस ब्रांच से भी किया हमने तो 2 वोल्ट। उसके बाद अब इस वाले ब्रांच से, अच्छा मैं बार बार क्यों कर रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, मैंने बोला है कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आएंगे, ये नहीं कि क्वेश्चन मैच करेंगे, कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन डेफिनेटली आएंगे। तो अगर आप इस कॉन्सेप्ट से चल रहे हो तो मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ कि आप लाइन रूल लगाकर किसी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हो। चलो मैं इस पाथ से भी चेक कर रहा हूँ, इस पाथ से चेक किया तो ये देखो हमारे पास है I1 प्लस I2 इंटू R3 और प्लस E3, ये किसकी वैल्यू है VA माइनस
वीवी की वैल्यू है इस पाथ के थ्रू, इस पाथ के थ्रू। यहाँ पर ये कितनी थी हमारी, यहाँ पे 1 एम्पियर आई थी, तो 1 × 1 प्लस E1 की वैल्यू 1 थी, तो यहाँ भी आंसर क्या आ गया 2 वोल्ट। तो ये हमने पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दिया। लूप रूल में हो सकता है मैंने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक की हो, लेकिन ये आंसर्स मैं सही बता रहा हूँ आपको, I1 I2 I3 की, और ये लाइन रूल निकालना सिखा रहा हूँ। तो किरचॉफ रूल एक लगा सकते हैं, और किरचॉफ रूल के क्वेश्चंस आते हैं। किरचॉफ के दोनों रूल भी आपको पढ़ने हैं, किस लॉ पर बेस्ड है दोनों के रूल, ये भी पढ़ने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास ये क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द टेम्परेचर at which the resistance of a wire made of silver will be twice its resistance at 20 degrees Celsius. Take 20 degrees Celsius as the reference temperature and temperature coefficient of resistance of silver at 20 degrees Celsius equal to 4.0 into 10 to the power -3 per Kelvin. ये क्वेश्चन है हमारे, ये क्वेश्चन टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस पे है। थ्योरी क्या थी इसकी, थ्योरी ये थी कि जो चेंज इन रेजिस्टेंस होती है, इससे पहले एक बात ये समझो कि जो R0 होती है वो होती है रेजिस्टेंस एट लोअर टेम्परेचर, हमेशा ऐसे याद रखेंगे, लोअर टेम्परेचर। जो R होती है वो होती है रेजिस्टेंस एट हायर टेम्परेचर। यहाँ इनिशियल और फाइनल वाली बात नहीं होती है, यहाँ हम लोग R0 लोअर टेम्परेचर के रेजिस्टेंस को मानते हैं, और टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ती है, और R जो होती है वो हायर टेम्परेचर की रेजिस्टेंस है जो कि ज्यादा है। तो ठीक उसी तरह T0 ये हमारी लोअर टेम्परेचर है, लोअर टेम्परेचर, और T ये जो है हमारी हायर टेम्परेचर है, ये हमारी हायर टेम्परेचर है। अब हमेशा याद रखो चेंज इन रेजिस्टेंस, चेंज इन रेजिस्टेंस कैसे होगी, R माइनस आर नॉट। जो चेंज इन रेजिस्टेंस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ओरिजिनल रेजिस्टेंस R0 के। जो चेंज इन रेजिस्टेंस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चेंज इन रेजिस्टेंस के, सॉरी चेंज इन टेम्परेचर के, T माइनस T0 के। अगर इन दोनों को आप सेम कर लेते हो और टेम्परेचर को अल्फा या के कुछ भी मान लो, अल्फा या के, ठीक है, ये अल्फा प्रोपोर्शनल, ये अल्फा वो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस R0 T माइनस T0। सिंपल याद करने का तरीका है डेल्टा R इक्वल टू टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ओरिजिनल रेजिस्टेंस और चेंज इन टेम्परेचर। ये हमारा बेसिक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे देखो ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अब देखो हमारी जो R0 है, R0 नहीं पता क्या थी, R0 इन्होंने नहीं बताया था, T0 बताया था इन्होंने कि 20 डिग्री सेल्सियस है लोअर टेम्परेचर। उसके बाद हायर टेम्परेचर जो R थी, हायर टेम्परेचर जो रेजिस्टेंस वो डबल थी, ट्वाइस, तो ये 2R0 थी। और हायर टेम्परेचर कितनी है, T, टेम्परेचर का ऑप्शन दे रखा है, तो आप इस फॉर्मूले पे लगाओ, तो हमारे पास क्या होगी, हायर टेम्परेचर की कितनी है, R माइनस R0 इक्वल्स टू अल्फा R0 T माइनस T0। यहां से सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन, ये तो मैंने आपको थ्योरी बताई, ये सॉल्व कर रहे हैं। R माइनस R0, R की वैल्यू है 2R0, जो हायर टेम्परेचर की रेजिस्टेंस है वो डबल है, ट्वाइस है, तो 2R0 में से आपने R0 माइनस किया, इक्वल्स टू अल्फा, अल्फा की वैल्यू है 4.0 इंटू 10⁻³ पर केल्विन, 4 इंटू 10⁻³ पर केल्विन। R0 हमारी फिर से क्या है, ये R0 है, R0, और टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर हमें नहीं पता है, माइनस T0, T0 कितनी है, 20 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस। यहां रुकेंगे और ये गलती कभी भी नहीं करेंगे, ये डिग्री सेल्सियस है और आपके टेम्परेचर का ऑप्शन पर केल्विन है। अगर जब भी ऐसा हो तो ये गलती नहीं करेंगे, तुरंत से इसे केल्विन में चेंज करेंगे, 20 प्लस 273 इक्वल्स टू 293 केल्विन। ये बात हमेशा याद रखेंगे। तो यहाँ पर ये चीज हो जाएगी 293 केल्विन, मैंने 293 लिखा है। तब हमारे क्वेश्चन तो सॉल्व हो गए। 2R0 में से R0 माइनस कर लो, ये R0 हो जाएगी, ये हमारी है 4 इंटू 10⁻³ R0, और ये हमारी T माइनस 293। यहां से देखो R0 कैंसिल हो गई, ये 4 इंटू 10⁻³ यहां पर आ गई, इक्वल्स टू T माइनस 293। थोड़ा इसे सॉल्व कर लो, 10⁻³ मतलब 1000 अपॉन 4 इक्वल्स टू T माइनस 293। नेक्स्ट कैलकुलेशन तो आप जानते ही हो, ये 250, और यहां से हमारी T कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 250 प्लस 293, 3
4 2 2 4 543 केल्विन, 543 केल्विन। तो ये टेम्परेचर। अच्छा, अगर टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस की जगह टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी भी आए तो भी आप यही करोगे। ये कुछ कॉन्सेप्ट्स बताए हैं, मुझे ये लगता है कि इन कॉन्सेप्ट्स पे करंट इलेक्ट्रिसिटी की एक क्वेश्चन डेफिनेटली बन सकती है। फिर भी डेरिवेशंस जरूर करने हैं और भी जो रिमेनिंग टॉपिक है वो भी न्यूमेरिकल्स करने हैं। लास्ट टाइम में अगर आप ये क्वेश्चन भी देख के जा रहे हो तो मुझे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लग रहा है। आई एम श्योर कि कुछ क्वेश्चन जरूर इससे मैच कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम।